और आज कुछ ही देर बाद देखा जाएगा कि दफन कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। वहीं बदहवास स्थिति में देखा जा रहा है कि उमर अंसारी नजर आ रहे हैं, लोग पंखा करते हवा करते नजर आ रहे हैं, जिससे कि वो भी अंतिम विदाई दे, एक झलक देख सके मुख्तार अंसारी को। ये आखिरी क्षण है जब मुख्तार अंसारी को देखने के लिए लोगों का जो हुजूम है इकट्ठा है, और इसके साथ ही साथ उमर अंसारी एक और बैठे हुए। कब्रिस्तान की सीधी तस्वीरें कालीबाग से। तो मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी हो चुकी है और एक एक करके अंतिम विदाई भी लोग देते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात कर रहे हैं तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, नज़र सबकी बनी हुई है, ड्रोन कैमरे से नज़र भी रखी जा रही है, तमाम तरह की निगरानी तकनीकों के माध्यम से की जा रही है, यहाँ तक कि मैनुअल तरीके से भी निगरानी की जा रही है। तो वहीं बात कर लें कि जयराम की दुनिया के बेताज बादशाह माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की दोबारा जब तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था तो यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी। वही माफिया मुख्तार की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक बताया गया और इसी के बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक हवा भी मिलती नजर आई। राजनेताओं के अपने अपने बयान सामने आए, सभी ने अपनी अपनी ओर से अलग अलग सी प्रतिक्रियाएं दी। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स पर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अपनी एक अलग ही प्रतिक्रिया दी, एक रिएक्शन देते नजर आए। पोस्ट में उन्होंने लिखा, पहले तो उन्होंने दुख व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही साथ उनकी ओर से लिखा गया कि शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्रदान करे और विनम्र श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि महान दल ने मुखिया केशव देव मौर्य ने भी मुख्तार के निधन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अलग अलग तरीके से राजनेताओं की भी अलग अलग रिएक्शन भी देखे गए और केशव देव मौर्य ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा था और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार की नज़र में मुख्तार अंसारी माफिया थे, लेकिन ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह जो भी हैं संत महात्मा हैं, ऐसे जो बड़े बयानात हैं वो देखे जा सकते हैं केशव देव मौर्य की ओर से, जिन्होंने बड़े नाम लिए और कहा कि ये एक महान संत और महात्मा है और ऐसी पक्षपाती सरकार को उखाड़ फेंकना नितांत आवश्यक है। इस तरह के बयान दिए गए हैं। तो प्रतिक्रियाएं जैसी रही मिली जुली नजर आ रही हैं। एक और खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है और एक और गमगीन माहौल भी देखा जा रहा है। तो दोनों ही तस्वीरें के न्यूज़ के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई और कुछ ही देर बाद दफन कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। तो अंतिम जो औपचारिकताएं होती हैं वो देखी जा सकती हैं। उमर अंसारी एक टक निहारते नजर आ रहे हैं मुख्तार अंसारी यानी कि अपने पिता को, और लोग उनको समझाते बुझाते भी नजर आ रहे हैं, उन्हें आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये अंतिम क्षण है, अंतिम विदाई है, जी भर कर देख लें, शायद अब ये जो चेहरा होगा दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा, इतिहास के एक पन्ने में कहीं ना कहीं दर्ज हो जाएगा। ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं लगातार और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको बताते नजर आ रहे हैं कि आखिर किन किन राजनेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रिया, क्या क्या रिएक्शन
दिया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको बता रहे हैं। तेजस्वी ने मौत पर भी सवाल उठाया था, यानी कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जो बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दुख प्रकट किया था। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, भावभीनी उन्होंने लिखा। यूपी से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल से जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। इस तरह के बयान तेजस्वी यादव की ओर से दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो ये तमाम जो बड़ी जो बातें हैं वो कही गई केशवदेव मौर्य की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से। तमाम दिग्गज सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उमर अंसारी बस एक टक निहारते नजर आ रहे हैं अपने पिता को। वो शायद ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अभी उन्होंने बातें की थी कुछ दिन पहले, और अचानक से इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई, तो उन्हें अब ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो देखिए तस्वीरें, उनके जो करीबी हैं उमर अंसारी के समझा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग उनके पास बैठकर उन्हें बता रहे हैं, उन्हें समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं। और सभी जो उनके करीबी हैं, मुख्तार अंसारी के जितने करीबी हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं और अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। तो एक झलक को लेकर के देखा जा सकता है कि तमाम जो जनता है, जनसमूह है, उसको भी गाजीपुर की देख सकते हैं कि अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। आक्रोश भी कहीं ना कहीं देखा गया, जिस तरह के बयान सामने आए सोशल मीडिया के सामने, उन बयानों के लिहाज से भी आप समझ सकते हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन भी कहा जाता था। 2005 से सजा काट रहा था। और मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक भी बने हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुरुवार की शाम को उसकी तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद उससे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया और यहीं पर मौत की पुष्टि भी हुई। परिवार का हिस्सा था, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी का जन्म जो है गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। वहीं मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र भी दिया गया था। तो ये वो झलक है मुख्तार अंसारी की जो उनके परिवार से जुड़ी हुई है। तो काफ़ी रसूखदार परिवार से मुख्तार अंसारी ताल्लुक़ रखते थे और इसके साथ ही साथ लेकिन अपराध की दुनिया थी, जब से मुख्तार अंसारी ने कदम रखा था उसके बाद की जो तस्वीरें हैं कुछ और ही नज़र आने लगी थी। हालांकि मुख्तार अंसारी को 2 बार उम्र कैद की सज़ा हुई। अभी बीते ही दिनों उम्र कैद की एक सज़ा सुनाई गई थी। वहीं उससे पहले भी मुख्तार अंसारी को 2023 जून में
उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो अलग अलग मामलों में उसे 2 बार उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अब कितने पढ़े लिखे थे ये भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। इन अंतिम विदाई में, इस अंतिम क्षण में ये भी जान लेना ज़रूरी है कि आखिर मुख्तार अंसारी कितना पढ़ा लिखा था, शिक्षा क्या थी। मुख्तार अंसारी ने राजकीय शहर इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज गाजीपुर से ही पढ़ाई की और बीएचयू से छात्र राजनीति में भी कदम रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति करने लगा और 1996 में उन्होंने बसपा के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ा था और विधायक चुना गया। और 90 के दशक में माफिया बना था मुख्तार अंसारी, यानी 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बनाया था और यहीं से आपराधिक दुनिया में कदम रखने की जो कहानी थी उसकी शुरुआत होती नजर आई थी। तो भारी संख्या में हुजूम देख रहे हैं आप इस वक्त गाजीपुर से। ड्रोन कैमरे लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ ही साथ कब्रिस्तान की ये तस्वीरें कालीबाग से एक एक करके कब्रिस्तान के अंदर लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, जिससे कि अंदर माहौल ना ऐसा बनने पाए जिससे कि लोगों को संभालना भी मुश्किल पड़ जाए। इसलिए एक एक करके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है अंतिम विदाई के लिए। और अंतिम विदाई देने के बाद जब वहां से लोग वापस आ जा रहे हैं तब दूसरे को भेजा जा रहा है। तो व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है, देखा जा सकता है। तो हर एक व्यक्ति पर ड्रोन कैमरे के जरिए नज़र रखी जा रही है और इस अंतिम क्षण में अंतिम झलक, अंतिम जो तस्वीर है उसको अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं गाजीपुर के लोग। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कालीबाग कब्रिस्तान से और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संभालना एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज देखा जा सकता है। पुलिस विभाग को, पुलिस फोर्स को एक बड़ी चुनौती का सामना भी कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। हालांकि अब ये भी जान लेना जरूरी है कि साम्राज्य आखिर मुख्तार अंसारी ने इतना बड़ा कैसे खड़ा किया। तो मुख्तार अंसारी ने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार जो था वो खड़ा कर लिया था। उसके बाद वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और अपहरण के धंधे में भी आ गया। तो धीरे धीरे करके अपराध की जब दुनिया में कदम रखा मुख्तार अंसारी ने, तो कई तरीके के जो धंधे थे, गोरख धंधे थे, उनमें भी शामिल होता गया और जबरन वसूली, अपहरण जैसे मामलों में भी शामिल होता नजर आया और इसके साथ ही खौफ कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल में बनाता नजर आया। तो एक छोटी सी झलक जो आपको बता रहे थे मुख्तार अंसारी के विषय में कि कहां से शिक्षा ग्रहण की, साम्राज्य कैसे खड़ा किया, क्या मामले दर्ज हुए, तमाम जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा है मुख्तार अंसारी का शव। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी तादाद में लोगों का जो हुजूम है उमड़ता नजर आ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालना एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, काम बताया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये अंतिम क्षण
और अंतिम झलक पाने के लिए लोग आगे बढ़ते हुए और कुछ ही देर बाद दफन कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये कब्रिस्तान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब सुपुर्दे खाक करने की तैयारी देखी जा सकती है तस्वीरों के माध्यम से, और इसी के साथ एक खौफ, एक दहशत, एक आतंक दफन होता हुआ। मुख्तार अंसारी की मौत से पहले का जो ऑडियो क्लिप था वो भी आपको सुनाया। एक बात जिसमें उन्होंने कही, मुख्तार अंसारी ने एक बात कही कि अपने बेटे से कि मैं बेहोश होता जा रहा हूँ, मैं बेहोश हो जा रहा हूँ। और जैसे कि आप सुन भी रहे थे, ऑडियो को मैंने सुनाया भी आपको। मुख्तार अंसारी ने कहा था कि बाबू ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, लगता है कि बच नहीं पाऊंगा। तमाम बड़ी बातें दोनों के बीच कही गई, आपस में हालचाल जाना गया। लेकिन अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से, अफरा तफरी कहीं ना कहीं बनती हुई। लेकिन बड़ी चुनौती पुलिस फोर्स के लिए देखी जा सकती है। इस तरह के माहौल को, इस तरह की भीड़ को संभालना बड़ा काम है। और इसके साथ ही सब तो एक नज़र आपको दिखा रहे हैं, कब्रिस्तान से सटे जो घर है वो भी अपने घरों की छत पर पहुंचकर अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। बड़ी चुनौती देखी जा सकती है पुलिस फोर्स के लिए, सबसे बड़ी चुनौती। और हालांकि मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। बताया भी जा रहा है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, कि सिर्फ परिवार वालों को ही मिट्टी देने की इजाजत दी गई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक फिलहाल कर दिया गया है। और इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा सिर्फ परिवार वालों को ही, लोगों को ही मिट्टी देने की इजाज़त दी गई थी। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हुई थी और फोर्स पूरी तरह से तैनात है। सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, फिलहाल बता रहे हैं आपको, दफन कर दिया गया है मुख्तार अंसारी का शव। कालीबाग कब्रिस्तान से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ता हुआ परिवार वालों को ही सिर्फ मिट्टी देने की इजाजत दी गई थी। वहीं बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ था।
तो मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट देखा गया और पुलिस ने भी सभी जिलों में अपना पहरा भी बढ़ा दिया था। सीधी तस्वीरें आपको गाजीपुर से दिखा रहे हैं, कब्रिस्तान से ये तस्वीरें सुपुर्द खाक कर दिया गया है मुख्तार अंसारी का शव। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सिर्फ परिवार वालों को ही मिट्टी देने की इजाजत दी गई थी। तो बड़ी चुनौती देखी जा रही है, पूरी टीम की ओर से नजर बनी हुई है। LIU भी अपनी नजर बनाए हुए है, सादी वर्दी में ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल दफन कर दिया गया है मुख्तार अंसारी का शव। और एक नजर जरा आपराधिक प्रकरणों पर भी डाल लेते हैं, जिसमें से हत्या, रंगदारी जैसे कई अपराध में दोषी मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुआ था। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की, कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बड़ी जो अपडेट है आपको दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के शव को दफन कर दिया गया है और सिर्फ परिवार वालों को ही मिट्टी देने की इजाजत दी गई थी। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है, लगातार आपको गाजीपुर से सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता नजर आ रहा है। पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर पहरेदारी देखी जा सकती है। और इसके साथ ही साथ आपको दिखाया भी कि उमर अंसारी किस तरह से बदहवास स्थिति में नजर आए, उन्हें लोग समझाते नजर आए। अब चूंकि दफन कर दिया गया है मुख्तार अंसारी का शव, लोग अपने अपने घरों की ओर निकलते हुए, और इसके साथ ही साथ जो औपचारिकताएं होती हैं शव दफन करने से पहले की नमाज अदा की जाती है, अंतिम विदाई देने से पहले, वो भी दिखाया आपको तस्वीरों के माध्यम से। कालीबाग की कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल की जो अपडेट है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार के न्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और आप तक वो अपडेट दे रहे हैं कि अब मुख्तार अंसारी का जो शव है सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तो तमाम तरह की तस्वीरें दिखाई, अब ये कब्रिस्तान के अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दफन किया गया है मुख्तार अंसारी का शव और शव दफन कर दिया गया है। ऊपर से मिट्टी अब डाली जा रही है और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो लोग अब लौटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से इतनी भारी संख्या को संभालना बड़ा काम है, बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है पुलिस वालों के लिए। बड़ी फोर्स भी अब देखा जा सकता है लोगों को संभालते ही नजर आ रहे हैं। किसी तरह से लोगों के बीच जो आक्रोश है या किसी तरह से लोग कहीं दोबारा वापस ना जाएं, इसके लिए इससे पहले ही पुलिस पूरी तरह से लोगों को वापस करते हुए मुस्तैद होती नजर आ रही है। तो लगातार शांति बनाए रखने की जो अपील है लगातार लोगों से की जा रही है, पुलिस विभाग की ओर से, पूरी टीम की ओर से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर के कब्रिस्तान कालीबाग से। और यह भी बताया जा रहा है कि जहां पर मां की कब्र है और उसी कब्र के पास मुख्तार अंसारी का भी शव दफन किया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है, पहरेदारी बनी हुई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ले, कब्रिस्तान पर भी पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद होता नजर आ रहा है। तो वहीं अभी भी जो उमर अंसारी है बैठे नजर आ रहे हैं। बदहवास स्थिति में उमर अंसारी को आप देख सकते हैं कब्रिस्तान में, जहां पर शव को दफन किया गया है, वहीं पास में ही मां का शव भी है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। मुख्तार अंसारी को दफनाया गया है। बड़ी चुनौती देखी जा सकती है पूरे विभाग को। हालांकि इससे पहले ही देखा गया, तस्वीरों के माध्यम से दिखाया भी, जब मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक करने की जो तैयारी थी, उससे पहले जो मुख्तार के समर्थक हैं उनको कब्रिस्तान से बाहर ही रखा गया, कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है और जनाजे के साथ कब्रिस्तान के पास समर्थक जब पहुंचे तो कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन परिजनों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। उमर अंसारी को लोग समझाते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर की। उमर अंसारी कहीं ना कहीं ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अब उनके पिता उनके बीच नहीं रहे हैं। तो समर्थकों की भारी भीड़ भी देखी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी के जनाजे को नमाज भी पहले की गई और अब सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया है। तो जनाजे के लिए कब्रिस्तान भी शव लाया गया था उस समय, और मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी भी अपील करते नजर आए थे कि वो भी कब्रिस्तान के अंदर ना आए, बाहर ही रहे। जितने भी समर्थक हैं हालांकि जो समर्थक पहुंचे थे उनकी भी यही इच्छा थी कि मुख्तार अंसारी को वो भी मिट्टी डाल सके, लेकिन सिर्फ परिवार के लोग ही अंदर पहुंचे और मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई दी, मिट्टी डाला। तो समर्थकों की भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच मरहूम मुख्तार अंसारी का जनाजा कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ था और अब अंतिम विदाई भी दी जा चुकी है। दफन कर दिया गया है मुख्तार अंसारी का शव। अभी भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके बीच मुख्तार अंसारी नहीं रहे। अंतिम विदाई सिर्फ परिवार के लोग ही दे सके। मिट्टी डालने की जो क्रियाएं होती हैं अंत समय में, यूं कह सकते हैं, तो परिवार के लोगों को ही इजाज़त मिली थी। पुलिस प्रशासन ने निर्देश भी दिया था कि परिवार के अलावा कोई भी कब्रिस्तान नहीं जा सकता। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है और एक्स्ट्रा जो पुलिस फोर्स है वो भी लगाई गई। पुलिस ने पूरे रास्ते को ब्लॉक भी कर दिया था। हालांकि इससे पहले मुख्तार अंसारी के घर भी उनके समर्थक पहुंचे थे और जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। तो भारी संख्या में लोगों का जो जमावड़ा है वो भी देखा जा रहा है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भी देखा गया कि भारी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो भी उमड़ा और मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो कड़े इंतजाम पुलिस विभाग की ओर से किए गए थे और ये भी बताया जा रहा है, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं,
कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी पहुंचा था। तो मुख्तार अंसारी के तदफीन में शामिल होने के लिए गैंगस्टर राजनेता मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा गाजीपुर पहुंचा और ओसामा जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद घर भी पहुंचा। फिलहाल मां की कब्र के पास ही मुख्तार अंसारी का भी शव दफन किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से, और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अंतिम विदाई दी जा रही थी। भारी संख्या में समर्थक नजर आ रहे थे। कब्रिस्तान के बाहर जो है पुलिस बल भी तैनात था और कब्रिस्तान के अंदर जाने से समर्थकों को रोका जा रहा था। सिर्फ जो परिवार के लोग हैं उनको ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही थी और परिवार के सदस्य को ही मुख्तार अंसारी के शव को मिट्टी देने की इजाज़त थी। तो सभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के भी पूरी तरह से एक्टिव नज़र आए और एक जो झलक है उसको अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कैद करने की जो इच्छा थी वो भी देखी गई। तो समर्थकों की भारी भीड़ भी नज़र आ रही है और जैसे ही अंतिम विदाई दे दी गई मुख्तार अंसारी को, समर्थकों को वापस भी कर दिया गया। बाहर समर्थकों की भारी भीड़ और अंदर जनाजे की तैयारी। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाई। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा देखा गया कब्रिस्तान के बाहर। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को जनाजे में आने की इजाज़त नहीं मिल सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होने के बाद अफजाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को अंतिम विदाई देने की जो इजाज़त थी नहीं मिल सकी। हालांकि उत्तर प्रदेश के डॉन कहे जाने वाले माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा जेल में तबीयत खराब हुई थी और इसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई और इस बात की पुष्टि चिकित्सकों ने की थी। और बीते शुक्रवार को भी देखा गया कि पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया गया था। देर रात मुख्तार के शव को शनिवार को मोहम्मदाबाद स्थित उसके आवास पर भी रखा गया और आज उसे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और इसके लिए डीआईजी वाराणसी रेंज ओम प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी आरेका अखौरी और एसपी ओमवीर सिंह ने पुलिस बल के साथ कब्रिस्तान का मुआयना भी किया था। मुख्तार अंसारी की कब्र उनके पिता शुभान अंसारी के पास में खोदी गई और वहीं मुख्तार अंसारी का शव परिवार वालों की मौजूदगी में
सुपुर्द खाक किया गया। एक और जहां मुख्तार की कब्र उनके पिता सुभान उल्लाह अंसारी के पास खोदी गई, तो वहीं पास में ही मां की कब्र भी थी। तो उमर अंसारी अभी भी बदहवास स्थिति में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार के न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये गमगीन माहौल गाजीपुर कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।